दोस्तों हमारे बहुत सारे इस्लामिक भाई बहन पूछ रहे हैं यानी कि बार बार कमेंट कर रहे हैं कि इस बार 2026 में पहला रोज़ा कब होगा, यानी कि अंग्रेजी तारीख कौन सी होगी और दिन कौन सा होगा। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल यानी कि 2026 में रमजान का मुबारक महीना कब से शुरू होने वाला है, यानी कि इस साल रमजान के महीने का पहला रोज़ा कितनी तारीख को और किस दिन रखा जाने वाला है। मगर सबसे पहले आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को एडवांस में रमजान 2026 की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें रमजान 2026 की मुबारकबाद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स सबसे पहले अगर किसी को रमजान मुबारक की खबर सुनाए तो उस पर दोज़ख की आग हराम हो जाती है। इसलिए आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में रमजान मुबारक लिखकर इसे शेयर जरूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के पास में इतनी प्यारी खुशखबरी पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रमजान का महीना इस्लाम में सबसे पाक और पवित्र महीना है और यह महीना साबान के बाद में आता है। और रमजानुल मुबारक का महीना इस्लाम का 9वां महीना होता है, जिसे नेकियों का सीजन भी कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक इस मुबारक महीने में अपने बंदों के लिए नेकियों के भाव को बढ़ा देता है। यानी कि अगर कोई रमजान के महीने में एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसे 10 गुना बढ़ाकर अजर देता है, यानी कि रमजान में नेकियों का भाव 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। तो दोस्तों आज हम आपको इसी बाबरकत महीने को लेकर खुशखबरी देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि 2026 में इस मुबारक महीने का आगाज कब से होने वाला है, यानी कि इस साल पहला रोजा कब और कितनी तारीख को और किस दिन रखा जाने वाला है। तो दोस्तों इस हवाले से हम आपको बता दें कि इसे लेकर हमने बहुत सारे इस्लामी कैलेंडरों को खंगाला है, बहुत से इस्लामी कैलेंडरों को देखा है, तब जाकर हम आपके लिए यह वीडियो बना रहे हैं। याद रखें बहुत सारे इस्लामी कैलेंडरों में 2026 में रमजानुल मुबारक की जो पहली तारीख बताई गई है वो ये है कि इस बार 2026 में रमजान का चांद फरवरी के महीने में दिखने वाला है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक इस साल 18 फरवरी 2026 के दिन रमजान का चांद नजर आएगा, यानी कि 18 तारीख को चांद रात होगी और इसी दिन पहली तरावी पढ़ी जाएगी और फिर सेहरी खाई जाएगी। और इसके बाद 19 फरवरी 2026 जुमेरात के दिन रमजान की पहली तारीख होगी और इसी तारीख को 2026 का पहला रोजा रखा जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब की खबर के मुताबिक इस साल 2026 में सऊदी अरब में पहला रोजा 18 फरवरी यानी कि बुध के दिन पहला रोजा होगा। इस तरह से देखा जाए तो हमारे भारत में पहला रोजा 19 फरवरी को रखा जाने की पूरी उम्मीद है। और इस साल 2026 में रमजानुल मुबारक का महीना इंशाअल्लाह 29 रोजा का होने वाला है। मगर दोस्तों इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि हमने जो यह तारीख आपको बताई है यह तारीख कोई फिक्स नहीं है, यानी कि यह कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी तारीख को ही पहला रोज़ा हो, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि रमजान का आगाज चांद पर डिपेंड करता है। चांद एक दिन आगे या पीछे दिखाई दे सकता है। अगर चांद आगे या पीछे हुआ तो रमजान की तारीख भी आगे पीछे हो सकती है, इसलिए आप इस डेट को फिक्स ना माने। हमने आपको यह तारीख इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बताई है। अब दोस्तों आपको 8 ऐसे बदनसीब लोगों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि इन 8 लोगों की बख्शीश रमजान के मुबारक महीने में भी नहीं होगी, यानी कि ये 8 लोग रमजान के मुबारक महीने में भी नहीं बख्शे जाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा जरूर देखें और आप पता करें कि इन 8 लोगों में कहीं आप तो शामिल नहीं हो। दोस्तों हदीस शरीफ में आया है कि जब रमजान का महीना आता है तो रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतानों को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। इब्ने माजा हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि रमजान के मुबारक महीने में हर वो शख्स बख्शा जाएगा जो अल्लाह पर अपना ईमान रखता है और रमजान के महीने की कदर करते हुए अल्लाह की इबादत करता है और अल्लाह से तौबा करता है। मगर यह 8 ऐसे बदनसीब लोग हैं जो रमजान के महीने में भी नहीं बख्शे जाएंगे, यानी कि इन 8 लोगों की तौबा रमजान के महीने में भी कबूल नहीं होगी। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। दोस्तों अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि पहला शख्स है माँ बाप का नाफरमान, यानी कि जो शख्स अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, अपने माँ बाप को परेशान करता है, उनको सताता है और अक्सर उनसे नाराज रहता है। तो याद रखें अपने माँ बाप के साथ में बदतमीजी करने वाला शख्स रमजान के महीने में भी नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे शख्स की कोई भी दुआ तब तक अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाएगी जब तक कि वो अपने नाराज माँ बाप को राजी नहीं कर लेता है,
क्योंकि जिस शख्स से उसके माँ बाप नाराज होते हैं तो ऐसे शख्स से अल्लाह भी नाराज होता है। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपके माँ बाप किसी वजह से अगर आपके साथ में नाराज चल रहे हैं तो आप आज ही उनके पास में जाएं और उनको जाकर राजी करें, वरना आपकी बख्शीश भी रमजान के महीने में नहीं होगी, आपकी भी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, रिश्तों में फूट डालने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि दूसरा शख्स है रिश्तेदारों में फूट डालने वाला, यानी कि रिश्तों को तोड़ने वाला। यानी कि जो शख्स रिश्तों की अहमियत को नहीं समझता है, अपने रिश्तेदारों के बीच में बुराई पैदा करता है, उनको लड़ाने और झगड़ाने का काम करता है, उनके साथ में नाराज रहता है, तो याद रखें ऐसे शख्स की बख्शीश भी रमजान के मुबारक महीने में नहीं होगी। यानी कि ऐसा शख्स भी रमजान का मुबारक महीने में नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए आपको भी चाहिए कि अगर आपकी वजह से कोई रिश्तेदार आपसे नाराज है तो आप उनके पास में जाएं और आप जाकर उनको राजी करने की कोशिश करें, वरना आपकी भी तौबा रमजान के महीने में कबूल नहीं होगी, आपकी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाएगी। नंबर 3, नशा करने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि तीसरा शख्स है नशा करने वाला, और खास करके शराब पीने वाला, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि शराब पीना इस्लाम में एक हराम काम है, इसका एक बहुत बड़ा गुनाह है। मगर जब यही गुनाह रमजान के मुबारक महीने में किया जाता है तो ऐसे शख्स से अल्लाह ताला सख्त नाराज होता है, और फिर ऐसे शख्स की कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं की जाती है। यानी कि ऐसे शख्स की बख्शीश भी रमजान के महीने में नहीं होती है। इसलिए अगर आप भी ऐसा कर रही हो तो आप आज ही ऐसा करना बंद कर दो और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाकर सच्चे दिल से तौबा कर लो, वरना आपकी बख्शीश भी रमजान के महीने में नहीं होगी और आप तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 4, दिल में कीना रखने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि ऐसा शख्स भी रमजान के मुबारक महीने में नहीं बख्शा जाएगा जिसके दिल में कीना होगी, यानी कि जिसके दिल में किसी के लिए नफरत होगी, या फिर अगर कोई हरदम किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने में लगा रहता है, तो याद रखें ऐसे शख्स की भी तौबा रमजान के महीने में कबूल नहीं होगी। इसलिए अगर आप भी अपने दिल में कीना रखते हो, किसी के लिए नफरत रखते हो, तो आपको चाहिए कि आप आज ही अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लें, वरना आपकी बख्शीश भी रमजान के महीने में नहीं होगी। नंबर 5, यतीमों का माल खाने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स किसी यतीम का माल खाता है, किसी गरीब का हक मारता है, किसी मजलूम को सताता है, तो याद रखें ऐसा शख्स भी रमजान के महीने में नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे शख्स की भी कोई भी दुआ रमजान के महीने में कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए अगर आप भी ऐसा कर रही हो, अगर आप भी किसी गरीब और यतीम का माल खा रही हैं, तो आप आज से ऐसा करना बंद कर दें और अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे, वरना आप भी तबाह और बर्बाद होकर रह जाओगे। नंबर 6, शिरक करने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि रमजान के मुबारक महीने में हर गुनाह माफ किया जाएगा, सबकी बख्शीश की जाएगी, मगर शिरक करने वाला शख्स कभी नहीं बख्शा जाएगा। यानी कि शिरक करने वाला कभी भी नहीं बख्शा जाएगा। अब आप पूछेंगे कि ये शिरक क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि शिरक उसको कहते हैं कि अगर कोई शख्स अल्लाह के बराबर किसी और को समझता है, अल्लाह के जैसा किसी और को मानता है और उसकी इबादत करता है, तो याद रखें यह शिरक है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि शिरक करने वाला रमजान के महीने में नहीं बख्शा जाएगा। नंबर 7, मोमिन औरत पर तोहमत लगाने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि ऐसे लोगों की बख्शीश भी रमजान के महीने में नहीं होगी। यानी कि ऐसे लोगों को भी अल्लाह की बारगाह में माफ़ी नहीं मिलेगी जो पाक दामन और भोली भाली मोमिन औरत पर तोहमत लगाएगा और उसको बदनाम करेगा। यानी कि जो शख्स किसी मोमिन औरत पर झूठी तोहमत लगाकर, झूठा इल्ज़ाम लगाकर उसको मुआशरे में बदनाम करेगा, तो अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि ऐसे शख्स की भी तौबा रमजान के महीने में कबूल नहीं की जाएगी। और नंबर 8, जादू टोना करने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि 8वां शख्स वो है जो जादू टोना करने का काम करता है और रमजान के महीने में भी वो अपने इस काम को करना बंद नहीं करता है। तो याद रखें ऐसे शख्स की बख्शीश भी रमजान के महीने में नहीं होगी। यानी कि जादू टोना करने वाले शख्स की भी तौबा रमजान के महीने में कबूल नहीं होगी। तो दोस्तों, ये 8 लोग ऐसे हैं जिनकी बख्शीश रमजान के मुबारक महीने में भी नहीं होगी। यानी कि यह 8 लोग रमजान के महीने में भी नहीं बख्शे जाएंगे, इनकी तौबा रमजान के महीने में भी कबूल नहीं होगी। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आप भी इन कामों में से कोई एक भी काम कर रही हो तो आप उसे आज से ही करना बंद कर दें, वरना आपकी बख्शीश भी रमजान के महीने में भी नहीं होगी और आप तबाह और बर्बाद हो जाओगे।